कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम आपके लिए आज वीडियो लेके आए हैं अनुपात समानुपात का समानुपात। हमने जो है पिछले वीडियो में आपको अनुपात के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समानुपात, अर्थात दो अनुपात जो समान होते हैं वे जो है समानुपात कहलाते हैं और उन्हें समानुपात के रूप में किस प्रकार लेते हैं, चलिए जो है देखते हैं। तो आज की टॉपिक है समानुपात। तो आइए देखते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है? यदि दो अनुपात ए अनुपात बी एवं सी अनुपात बी समान हो तो वे समान अनुपात कहते हैं और समान अनुपात को ही हम जो है समानुपात जो है कहते हैं। समानुपात को जो है निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया है ए अनुपात बी एवं सी अनुपात बी समान है तो इसको लिखते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। यह जो चिन्ह है चार बिंदी का, दो ऊपर दो नीचे है, इसको हम जो है समानुपात कहते हैं। समानुपात को भी इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे जो है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी भी लिखा जा सकता है। साथ ही जो है यदि इसको हम लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर सी बटा डी। इस प्रकार से हम जो है इस समानुपात को इस प्रकार से हम जो है लिख सकते हैं। हम जो है समानुपात को चार संख्याएं ए बी सी डी जो समानुपात में हैं उनको ए बटा बी बराबर सी बटा डी के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम देखते हैं इसका जो है एक प्रॉपर्टी होता है चतुर्थानुपाती। यदि ए बी सी डी समानुपात में हो, यदि चार संख्याएं ए बी सी डी समानुपात में हो तब क्या होता है? तब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी होता है, जिसे हम जो है ए बटा बी बराबर सी बटा डी कहते हैं। देयरफॉर क्या हो जाता है? चतुर्थानुपाती अर्थात जो है सबसे लास्ट का जो अनुपात है, जो अंक है डी, इसको हम बोलते हैं चतुर्थानुपाती। और चतुर्थानुपाती डी बराबर होता है, हम डी को तिर्यक गुणा करके ले आते हैं तो बी और ए भी तिर्यक गुणा होता है तो यहाँ पर रहता है बी सी बटा ए। ये हमारा जो है महत्वपूर्ण सूत्र है चतुर्थानुपाती का। आइए देखते हैं इसी प्रकार जो है मध्यानुपाती एवं तृतीयानुपाती क्या होता है। चलिए देखते हैं मध्यानुपाती एवं तृतीयानुपाती क्या होता है। यदि तीन संख्याएं ए बी सी समानुपात में हो तब हम इसे कैसे लिखते हैं? ए अनुपात बी। क्योंकि चार अंक समानुपाती होते हैं तो पहला अनुपात, दूसरा समानुपात, तीसरा अनुपात, चौथा लेते हैं। लेकिन यदि हमारे जो है तीन जो है संख्याएं समानुपात में है तो बीच वाले को हम जो है दो बार ले लेते हैं, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। यहाँ पर जो है क्या होता है? ए बटा बी बराबर हो जाएगा बी बटा सी। हम इसको जब तिर्यक गुणा करते हैं तो हमारा हो जाता है b का घात 2 बराबर ए सी को इधर ला गुणा कर लेंगे, b को इधर है। देयरफॉर हमारा मध्यानुपाती हो जाता है। मध्यानुपाती अर्थात इस तीन संख्याओं में बीच के अनुपात को हम जो है मध्यानुपाती कहते हैं। तो मध्यानुपाती हमारा हो जाता है मध्यानुपाती b बराबर धन ऋण वर्गमूल ए सी। अगर हम जो है ये वर्ग है, इसको जो है हम हटाते हैं तो दोनों तरफ वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो ये हमारा जो है प्लस माइनस में आता है, प्लस माइनस वर्गमूल ए सी। इसी प्रकार हमारा जो है तृतीयानुपाती क्या है? यदि हमारा जो है ए बी सी जो है समानुपात में है तो तीन संख्याएं अगर समानुपात में हैं तो तीसरी संख्या को हम जो है तृतीयानुपाती कहते हैं।
तो हमारा तृतीय अनुपाती C बराबर, यही से हम ले सकते हैं C बराबर क्या हो जाएगा, B² बटा A। तो ये हमारा जो है तृतीय अनुपाती सूत्र हो गया और ये हमारा जो है मध्य अनुपाती का जो है सूत्र हो गया। लेकिन इसमें जो है ध्यान देने वाली बात है कि यदि हमारा जो है चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है तो उसके लिए जो है A B C 3 संख्याएं दी हुई होनी चाहिए। अर्थात 3 संख्याएं दी हुई है तो हम जो है उसका चतुर्थानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हमको जो है तृतीयानुपाती या मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो केवल 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है। यदि मध्यानुपाती निकालना है तो पहला और तीसरा संख्या दिया रहेगा और यदि जो है हमारा तृतीयानुपाती निकालना है तो पहला और दूसरा संख्या दिया रहेगा। आइए हम देखते हैं कि अब इसके जो है उदाहरण के द्वारा इसे किस प्रकार हल किया जा सकता है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर 7, 3, 21 की चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसे हम हल किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं चूंकि A B C का चतुर्थानुपाती D हो तो चतुर्थानुपाती D हो तो D बराबर होता है BC/A। अब यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ दिया है A बराबर क्या दिया है, पहला जो अंक है संख्या है 7, B बराबर हमारी जो दूसरी संख्या है 3 और C बराबर हो जाएगा तीसरी संख्या 21। देयरफॉर चतुर्थानुपाती D बराबर 3 गुणित 21 बटा 7। यहाँ पर 7 एकम 7, 7 तिया 21 हो गया तो D बराबर आ जाएगा 3 गुणित 3, D बराबर 9। इस प्रकार हम जो है चतुर्थानुपाती आराम से जो है ज्ञात कर सकते हैं। इसका निकालने के लिए एक और हमारे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा यदि हम इसको लिखते हैं, मान लो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D समानुपात में हो। अगर हम जो है दूसरा हल भी बता रहा हूं मैं, इस प्रकार जो हल लिख सकते हैं। यदि A B C D समानुपात में हो तब क्या होता है, A बटा B बराबर C बटा D। देयरफॉर चतुर्थानुपाती D बराबर BC बटा A। मतलब यदि हम जो है ये ना लिखना चाहें तो इतना भी हम जो है लिख सकते हैं। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो मध्यानुपाती एवं तृतीयानुपाती के बारे में बताते हैं। चलिए मध्यानुपाती से संबंधित एक क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 एवं 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ मान लो 6 एवं 54 का मध्यानुपाती 6 एवं 54 का मध्यानुपाती B हो तो 6 एवं 54 का मध्यानुपाती B हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 अनुपात B समानुपात B अनुपात 54। 3 हमारा जो आ जाएगा, क्योंकि मध्यानुपाती में जैसे पहले ही बताया था B हमारा जो है बीच का जो है संख्या होता है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 6 बटा B बराबर B बटा 54। तिर्यक गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा B गुणित B, ये B इधर जाएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं। B गुणित B बराबर 6 गुणित 54। ये हो जाएगा B का घात 2 बराबर 6 चौक 24, 4 फजिल गए 2, 6 पंच 30, 2 32, 324। ठीक है, और 324 हमारा होता है B² बराबर प्लस माइनस 18 का घात 2। ठीक है, या फिर हम इसको 18 का घात 2 ही लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर B बराबर प्लस माइनस 18। यह हमारा जो खत्म होगा वर्ग से वर्ग, तो यहाँ पर हमें जो है प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, अर्थात प्लस लेने पर भी
ये जो है 324 आएगा, माइनस लेने पर भी 324 आएगा। इसी प्रकार जो है एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है तृतीय अनुपाति पर। तृतीय अनुपाति पर एक हमारा जो क्वेश्चन है वो है 8xy एवं 4x² का तृतीय अनुपाति ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाति ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हम सेम लिखेंगे हल। मान लो 8xy 4x² का तृतीय अनुपाति c हो तो हम तृतीय अनुपाति के c लेते हैं। तो हम इसको अनुपात में कैसे लिख सकते हैं? 8xy अनुपात 4x² समानुपात 4x² अनुपात c, या इसी को कैसे लिख सकते हैं? 8xy बटा 4x² बराबर 4x² बटा c। देयरफॉर हमारे में तृतीय अनुपाति हो जाएगा। तृतीय अनुपाति हम जो है त्रिया गुणा कर लेंगे, c को इधर लाएंगे और इन दोनों त्रिया गुणा करके उस साइड में ले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा c बराबर 4x² इंटू 4x²। ये 4x² क्या गुणा हो जाएगा, c इधर आएगा और 8xy को हम त्रिया गुणा करके नीचे ले आएंगे 8xy। अब हम कटा सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x से हमारा जो है ये स्क्वायर कट गया, y से y कट गया, तो यहाँ पर हम बराबर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से बचा है x गुणित यहाँ बचा है 2 गुणित x का घात 2 और ये हो गया y बराबर हो जाएगा 2x का घात 3 y। इस प्रकार मध्यानुपाति, तृतीयानुपाति एवं चतुर्थानुपाति को हम जो है सूत्रों के द्वारा बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। चलिए इसी संबंधित एक और क्वेश्चन देखते हैं, समानुपातिक क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन लिया है हमें संख्याएं 10, 18, 32, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती में हो जाएं। तो हम देखते हैं, मान लो दिए गए प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाती है, समानुपाती हो जाएगी। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, 10 में हम x जोड़ेंगे तो 10 धन x अनुपात हो जाएगा, 18 में x जोड़ेंगे तो 18 धन x समानुपात 22 में x जोड़ेंगे तो 22 धन x फिर अनुपात हो जाएगा 38 धन x। क्योंकि दिया है कि प्रत्येक में एक संख्या क्या जोड़ा जाए, एक ही संख्या जोड़ना पड़ेगा, तो एक ही संख्या हम जोड़ लिए हैं और जोड़कर हम जो है समानुपात में रख दिए। क्योंकि जोड़ने पर समानुपात रहता है तो हमने मान लिया x जोड़ने पर समानुपात हो जाता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 धन x बटा 18 धन x बराबर 22 धन x बटा 38 धन x। इस प्रकार से हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, अंश हर के रूप में। अब हम क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा करते हैं, 10 धन x का गुणा हो जाएगा 38 धन x से बराबर हो जाएगा 22 धन x का गुणा हो जाएगा 18 धन x से। अब जो है कोष्टक खोलकर हम गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करते हैं 10 गुणित 38 धन 10 गुणित x, फिर आ जाएगा धन x गुणित 38
धन x गुणित x, ये बाएं पक्ष हो गया। दाएं पक्ष का इसी प्रकार हमारा आ जाएगा 22 गुणित 18, 22 गुणित 18 धन 22 गुणित x धन x गुणित 18, और ये हमारा हो जाएगा x गुणित x। इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 10 गुणित 38 करेंगे तो 380 आ रहा है, धन ये है हमारा 10x धन यहाँ पर हमारा हो जाएगा 38x धन x घात 2 बराबर 18 दूने 36, 6 3 हासिल आया, 18 दूने 36 3 39, 396 हो गया, धन 22x धन 18x धन x घात 2। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी संख्या को, ये x वाली जो संख्या है उठाकर जो है हम जो है बाएं साइड में लाना पड़ेगा। बाएं साइड में लाने के पहले एक और चीज है, केवल x वाले दो पद हैं तो एक साथ जोड़ सकते हैं। पहले हम एक साथ जोड़ लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 380 धन ये हो जाएगा 38 और 10 48x धन x घात 2 बराबर 396 धन 22x और 18x, ये हो जाएगा हमारा 40x और 40x धन x घात 2 हो गया। अभी हम जो है x वाले पद को हम बाएं पक्ष में हम क्या करेंगे, पक्षांतर करते हैं। बिना x वाले पद को दाएं पक्ष में पक्षांतर करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये यहाँ से 48x, क्योंकि ये पक्षांतर को उस साइड में ले जाएगा, 48x धन x घात 2, इधर से पक्षांतर होकर आने वाला है ऋण 40x ऋण x घात 2 बराबर इधर बचा है 396 ऋण 380। तो यहाँ पर हमारा देखिए x स्क्वायर धन है, x स्क्वायर ऋण है, दोनों कट जाएंगे। 48x ऋण 40x बराबर होता है 8x बराबर 396, 380 घट जाएगा, बचेगा 16, तो x बराबर बचेगा 2। इस प्रकार हम जो है समानुपात की सहायता से इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज की वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर लिखें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। साथ ही जो है यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो लाइक जरूर करें। तथा यदि आपके पास कोई और व्यक्ति हैं जिसको आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।